बिहार में मुसलमानों की स्थिति की बात की जाए तो कैसी है? अभी तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की स्थिति खराब है। मौलाना साहब में जैसे वो उनके साथ जो मौलवी स्पीकर पे मारा गया था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है मौलाना साहब को मारा गया है। आपको पता है मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भागना पड़ा था रातों रात, तो वो हिंदुओं के साथ अच्छा था या बुरा? 1.5 अरब आबादी वाले देश में 2 इंसिडेंट से मुसलमान असुरक्षित। अरे मुखिया जी, आपके गाँव में सरकार की सेवा नहीं ली है? नहीं लिए हैं अभी। लेते हो आप राशन? अभी आप बोल रहे थे राशन मिल नहीं रहा, अभी बोल रहे राशन मिल रहा है। पक्का मकान लिया सरकार ने? हाँ मिलल है। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं लिया ना वो सब ना करा। हम अपने ऑफिस से किए। भर्ती होने के बाद पैसा देना पड़ा था आपको? पैसा हमको नहीं देना पड़ा था, दवा का पैसा देना पड़ा था। जो नीतीश कुमार इनके अदर जो भी पार्टी आई, मुसलमानों को ओनली वन यूज करने का। केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया है, नहीं किया है? मोदी क्या काम किया, कहाँ कुछ काम किया है? गरीबों को मार रहा है खाली। मोदी जी से क्या शिकायत? कभी कभी तरफा कर जाते हैं। कहाँ पे मस्जिद पे तोड़-फोड़? जी हाँ, में लोगों ने मुस्लिम मस्जिदों पे तोड़-फोड़ किया गया है। खुद देखा है मैंने, वहाँ तो पथराव हुआ। पथराव तो वहाँ पे जो मुस्लिम लड़के थे उन्होंने किया था। कैसे? इससे पहले भी दंगा हुआ मुजफ्फरनगर, बहुत सारी ऐसी बात। मुजफ्फरपुर नगर में तो जब 2013 में दंगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था अखिलेश यादव की सरकार को। मुसलमान अगर इंग्लिश बोलेगा तो वो खतरे में आ गया ना। मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं खतरे में हूँ, होना चाहिए। लेकिन जब ये गर्व कहाँ चला जाता है जब लोग यहाँ कहते हैं भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। तो ये बताइए सरकार ने क्या क्या काम किया, आप ये बताइए। हर घर में 90% मुसलमान समाज के घर में फ्री का राशन मिल रहा है। पहले कितने घंटे बिजली आती थी भैया? 10 साल पहले 10 साल पहले कितने घंटे बिजली आती थी? बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। पहले जो है महिला के लिए जो है बिहार बना कर 15 अगस्त, आज जो है इनके रीजन में सबसे ज्यादा महिला से, और सबके आवाज पे आपकी आवाज भारी है, फिर भी आप बोल रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर एक ऐसे इलाके में जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी में है, उनसे जानते हैं कि वो बिहार इलेक्शन से पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्हें कैसे देखते हैं, उनकी समझ क्या है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। क्या करते हैं आप? हम लोग बस फील्ड जॉब करते हैं। फील्ड जॉब मतलब किस तरह का फील्ड जॉब? कॉस्मेटिक का काम हम लोग का। अच्छा। तो ये बताइए, अब कुछ महीने बाद चुनाव है, अगर बिहार में मुसलमानों की स्थिति की बात की जाए तो कैसी है? अभी तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की स्थिति खराब है। कैसे? जिस तरह देखने को मिल रहा है, जगह जगह पे मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ एक तरफा मतलब बहुत सारा जो अत्याचार किया जा रहा है, इससे तो हम लोग बहुत दुखी है। अच्छा जी। कहाँ पे आपने मॉब लिंचिंग सुनी है? बहुत सारा, जैसे हरियाणा में हुई है, जो एक मौलाना शाद है, जो आपको ये नानपुर प्रखंड का मामला है। बहुत सारा इस तरह कई। नहीं, कितना? बहुत सारा कितना? 5, 10, 15, 20 कितना? ऐसे तो अनगिनत हर जगह का मामला ऐसे जोड़ा जाए तो मैम बहुत। नहीं अनगिनत तो आप मुझे 5 एग्जाम्पल देके जरा बताइए जरा। अभी तो मेरे नज़र में लगभग 1-2 ऐसा ही है जो मौलाना शाद के साथ ऐसा हुआ है। कौन मौलाना साहब? मौलाना शाद में जैसे वो क्या उसको बोलते हैं, वो हजरत थे हरियाणा से, उनके साथ जो मॉब लिंचिंग करके मारा गया था। और अभी कुछ दिन पहले नानपुर ब्लॉक में ही, मुझे तो याद नहीं आ रहा है मौलाना साहब को मारा गया है। पूछ लीजिए ना यहीं सभी। हाँ नहीं, कब मारा गया आप बताइए थोड़ा सा मुझे। वो मुझे डेट नहीं पता, मगर ये है कि मतलब साल भर होने को जा रहा है। साल भर होने को जा रहा है, साल भर, 1 साल से कम। तो मुसलमान के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपको पता है मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भागना पड़ा था रातों रात, तो वो हिंदुओं के साथ अच्छा था या बुरा था? ये तो मैं इतना ही टॉपिक पे ही बात करूंगा, उससे आगे मुझे नहीं मालूम। जो हमारे इलाके में जो हो रहा है वही अनगिनत। आपके इलाके में कितना मॉब लिंचिंग हुआ? आप अपने इलाके की बात कर रहे हैं ना, बताइए कितना मॉब लिंचिंग इस सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में तो अगर देखा जाए तो 1-2 मेरे नज़र में है, जो अभी तत्कालीन जो आपको नानपुर प्रखंड में जो एक लड़की के साथ रेप भी किया गया हुआ है। क्या? एक लड़की जो है उसके साथ रेप भी किया गया है अभी हाल फिलहाल। मामला बताइए मुझे पूरा। मामला क्या है? रेप का मामला है, तो उसमें हम लोग को इतना है कि कंफर्म है कि मतलब इतना रेप हुआ है यहाँ। तो बस आप उसमें भी जैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्या? रेप जो है, पहली बात तो रेप होना नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक घटना से ये बोल रहे हैं कि खतरे में है मुसलमान। बहुत सारा मैम, हर जगह खतरे में है, ऐसा कोई बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खतरे में। अभी आप कह रहे थे मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, मैंने अभी आपसे मुर्शिदाबाद की बात की थी, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि नहीं पूरे भारत में ऐसा है। भाई या तो आप मुझे एग्जांपल देके बात कीजिए,
या ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जितनी स्कीम सरकार लेके आई है मुसलमानों के लिए, और मैं मुसलमानों के बीच बहुत गई हूँ, तो आप जो मुझे कह रहे हैं तो तर्क पे कीजिए। आप मुझे तर्क दे के बताइए कि जी फला इतने मामले हैं, इतने मॉब लिंचिंग के मामले हैं, ये है, और फिर मैं जब आपसे मुर्शिदाबाद की बात कर रही हूँ तो आप उसको एक सिरे से ऐसे कह रहे हैं कि वो तो देखिए हम लोग कोई नेतागिरी तो करते नहीं है, इतना दूर तक का पता नहीं। जो दो घटना मेरे नजर के सामने हुआ वो हम उस पर बात कर रहे हैं। नहीं तो दो घटना से आपने 1.5 बिलियन लोगों के देश में ये कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 1.5 अरब आबादी वाले देश में 2 इंसिडेंट से मुसलमान असुरक्षित हो गए हर जगह। ये तो आपको भी पता है मैम, हमको लगता है। मैं तो उसमें आपको कई सारे इंसिडेंट हिंदुओं के भी बता सकती हूँ। हमको तो ऐसा लगता है कि आप सपोर्ट में बात कर रहे हैं, वन साइड बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी ना। आप अगर स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे तो पत्रकार के तौर पर मेरी तो ड्यूटी है आपसे पूछना। फ्री राशन लेते हैं आप? फ्री राशन तो हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आगे अभी राशन कार्ड बना ही नहीं है तो क्या। अब जब राशन कार्ड नहीं बना वो तो आपके एंड पे है। पक्का मकान लिया आपने? नहीं, अभी तक हम लोग को पक्का मकान नहीं मिला। आपने अप्लाई किया था? राशन कार्ड बना ही नहीं तो अप्लाई राशन कार्ड और पक्का चाहिए होता है ना मैम। अरे तो आपने नहीं बनवाया तो सरकार घर देने थोड़ी आएगी आपको। वो तो ठीक है। आपके पास कार्ड है, हेल्थ कार्ड है? नहीं, हेल्थ कार्ड भी नहीं हम लोग। आपने नहीं लिया, मतलब आपने सरकार से कोई सेवा अभी तक तो कोई इस तरह का स्कीम नहीं लिया। अरे मुखिया जी, आपके गांव में लोगों ने सरकार की कोई सेवा नहीं ली है अभी तक? हम नहीं लिए, नहीं लिए हैं अभी। क्यों नहीं लिया? ये सरकार जो हम सामान हो जाए कि हम ले भी नहीं किए, अभी तक नहीं लिया। क्या कह रहे हैं ये कि इसका नाम जो है ये कार्ड दिया है। छोड़ दें इनको। अच्छा बोलिए, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? हम कुछ ना काम हम तो पूर्वा कहते पढ़ल लिखल है तो आप बताइए। चलिए आप बताइए ना मुझे कि कुछ काम किया है सरकार ने, नहीं किया आपके हिसाब से? ना कहलक हमरा तो माने वह विधायक साय में रहे छी, कबारा के काम में होता है। राशन मिल रहा है। राशन मिला है? हाँ। लेते हो आप राशन? हाँ। और अभी आप बोल रहे थे राशन मिल नहीं रहा, अभी बोल रहे हैं राशन मिल रहा है। पहले डिसाइड कीजिए, या तो मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा। मिल रहा है राशन मिल रहा है। और क्या क्या आप लेते हो सरकार से? सरकार से क्या क्या लेते हो? राशन मिल रहा है और एवं वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन लेते हैं। अच्छा, वो पैसे आप मदद लगती है उससे? हाँ। हाँ? कितना पैसा आता है? 400। ठीक है, और बताइए और क्या लेते हैं सरकार से? आप गरीब के तो वह तुमको मिलबे करता है। हाँ? गरीब के तो वह है। हाँ, वह तुझे खेती है ना? खेती नहीं है। अच्छा ना हम अभी कमाइए के आ रहा। अच्छा, ये बताइए और एक बात बताइए, पक्का मकान लिया सरकार से? हाँ, मिलल है। वो भी मिला है? अरे अभी दो तीन गो बचवा के अभी न मिला। आपको मिला पक्का मकान की नहीं मिला? मिलल है। मिला है। एगो बेटा के बड़का के मिलल है। आपको मिला हुआ है ना पक्का मकान? बोलिए ना कि आपको मिला हुआ है। और ये भी बताइए मुझे यहाँ पे कि और कार्ड है, हेल्थ कार्ड जो होता है जिसमें इलाज होता है, वो भी लिया है? ना वो सब न ले। स्वास्थ्य कार्ड नहीं लिया? आयुष्मान भारत कार्ड नहीं लिया आपने? ना वो सब न करा ले। क्यों नहीं करा? कार्ड दिया और डॉक्टर मार का कथी हो जाएगी, हम सब न बनवा। क्या डॉक्टर का हो जाता है? कार्ड दिया, हम लोग इलाज कर रहे तो सब ले लिया, पैसा निकल लिया। क्या कह रहे हैं? दवा हम अपने पॉकेट से किने। क्या? एक सेकंड, स्वास्थ्य कार्ड की बात न बोले आप। स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान भारत का? हाँ, तो वही जो बनवा गया है तो डॉक्टर के यहाँ से डॉक्टर आया दिया, जब मरीजी बेल ले गए तो डॉक्टर अपना लिखा पढ़ी कर लिया। और लिखा पढ़ी करने के बाद क्या कौन पाएगी, बस एगो समतोला एगो नेमो धरा दिया, कहा जाइए फिर आइए, और फिर कहते बस दर्शन है। वे समतोले खा के बीमारी छूटे। किया था आपने? आपको भर्ती किया था? नहीं समझ में आई बात हमको। भर्ती हुए थे अस्पताल में? हाँ। आप भर्ती हुए थे? हाँ। तो भर्ती होने के बाद पैसा देना पड़ा था आपको? पैसा हमको नहीं देना पड़ा था, दवा का पैसा देना पड़ा था। दवा का पैसा आपको डिस्चार्ज होने के बाद देना पड़ा ना? हाँ। हाँ, भर्ती जब हुए उसमें पैसा नहीं लगा। फ्री करते थे।
अरे आप एक तो आराम से बात कीजिए ना। आप जब भर्ती हुए तो भर्ती का पैसा नहीं दिया ना आपने? ना मदद लगी ना उससे आपको? जी फ्री में हुआ ना वहाँ पे अस्पताल में इलाज? हाँ फ्री में हुआ बोलू ना। हाँ पैसा कहाँ हुआ? पैसा तो हमारा लगे गया, खाली स्मार्ट कार्ड लेके भर्ती कर दिया हमको, फिर दूगो नारा समतोला दे के लगा दिया, जाइए अपना घर, पैसा वो कार्ड लेके रख दिया। ये क्या कह रहे हैं? इनका ये भर्ती हुए थे अस्पताल में? नहीं हुए थे? नहीं, उस समय जो हेल्थ कार्ड मिला था तो लोग आयुष्मान भारत कार्ड था। आयुष्मान भारत कार्ड जो हेल्थ कार्ड जो मिला था लोगों को, तो उससे काफी जनता को फायदा हुआ था। सीतामढ़ी में जो है 2-3 लोग इनका सेंटर लिए हुए थे, डॉक्टर वरुण कुमार और कई लोग लिए हुए थे, तो वहाँ पे लोग जो बजाते जाके इलाज करवाए हुए थे। ठीक है। और रह गई सरकार की बात, तो यूनाइटेड सरकार में जो है नीतीश के कार्यकाल में जो है लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है, खासकर मुसलमानों को। कैसे? कैसे कि मुसलमानों के लिए वो काफ़ी जो फंड है उसके मुसलमानों के हित में, या टीचर बहाली में हो या एसएससी के थ्रू जो है उर्दू लिटरेचर हो, ये काफ़ी बहाली जो है वो उर्दू टीचर 25,000 जो बहाल किए थे। तो मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार सबसे जो कार्यकाल सबका गया उससे बेटर कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा। नहीं, लेकिन यहाँ तो आपके सामने ही लोग बोल रहे हैं ना कुछ नहीं किया सरकार ने। नहीं, सरकार क्या है कि जो भी सत्ता में रहता है तो उनका विरोध लोग करते ही हैं, लेकिन इसलिए विरोध है कि सत्ता में है या इसलिए विरोध है कि बीजेपी सत्ता में है? सत्ता में है। और रह गई बात कि मुसलमानों के अंदर में जो है जो चीज़ भर गया हुआ है लोगों को जो है, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। कैसे निकलेगा? अभी तो इतना बोल के चले गए। नहीं तो वो होता है, इंसान का हर लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है, सोचने का जो है अलग अलग नज़रिया होता है। और रह गई बात कि जो नीतीश कुमार और मुसलमानों के लिए आज तक उसने जो काम किया उनके हित में काम किया, और जो भी इनके अदर जो भी पार्टी आई मुसलमानों को ओनली वन यूज करने का काम किया। ठीक है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को यूज किया, क्या कुछ काम हुआ? सरकार ने कुछ काम किया यहाँ पे? हम लोग यहाँ रहना थे। कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। अरे दिल्ली भी रहते हैं, तो चलिए ये बताइए, सरकार ने मुसलमानों के लिए, केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया है, नहीं किया है? काम क्या बताइए? मोदी क्या काम किया? कहाँ कुछ काम किया है? गरीबों को मार रहा है खाली। कैसे मार नहीं रहे, जगह जगह पे हर चीज का लग रहा है, पैसा लग रहा है। पार्किंग पे जाओ उसका टोकन लग रहा है। पार्किंग पहले जा रहे थे तो फ्री में जा रहे थे, अब तो 35 रुपया ले रहा है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार कहाँ पैसे ले रही है आपसे पार्किंग में? इंडिया गेट, लाल किला, पहले उसमें फ्री में हम लोग जाते थे देखने, अभी उसमें पैसा लग रहा है जाने का। नहीं तो पार्किंग की अगर सुविधा देगी सरकार तो पैसा नहीं लेगी, उसको मेंटेन नहीं करना है। पहले नहीं था पैसा। नहीं, उसको मेंटेन करना है। पहले से जो पहले लाल किला में जाते थे अब जो जा रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव कुछ नहीं, परिवर्तन हुआ है? कुछ नहीं है, वही नहीं, सुविधा दिया जा रहा है अब जो है, पहले के बनिस्बत अब जो है लाल किला पे बढ़िया सुविधा दिया जा रहा है। अभी पिछले महीना जो है ना गया हुआ था, तो वहाँ जो सुविधा बढ़िया दिया जा रहा है अभी। तो सुविधा, एक सेकेंड, आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं, सुविधा जो उसके साथ मिल रही वो तो आप नहीं देख रहे हैं। नजर ही नहीं है। नहीं, क्या आपके घर में फ्री राशन कितना आता है? राशन 5 आदमी का मिल रहा है। राशन मिल रहा है ना? राशन सरकार की जिम्मेदारी है वो राशन देने की, या नहीं है? नहीं है ना? फिर भी सरकार दे रही है ना? दे रहा है सरकार। इंदिरावास कहाँ दे रहा है सरकार? इंदिरावास नहीं, खाली अमीर आदमी को मिल रहा है, गरीब आदमी को छाड़ दे रहा है। अभी तो आपके मुखिया बैठे हुए थे, आपके मुखिया आगे कागज भेजते हैं, क्यों नहीं भेजा? फार्म 5-5 दफा दिए, सब रिटायर हो गया। तो आपके जो मुखिया हैं उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, ये बताइए ना मुझे। अमीर आदमी को दे रहा है। एक सेकेंड, आप फर्क समझते हैं स्थानीय लेवल पे गवर्नमेंट का, सेंटर पे और स्टेट पे फर्क समझते हैं या नहीं समझते? नहीं, हम उतना जानते। आपको इंदिरा आवास के लिए अप्लाई करना है या पक्का मकान के लिए अप्लाई करना है, तो क्या आपकी एप्लीकेशन मोदी जी के यहाँ जाती है? नाम दिए हैं, यहाँ दिए हैं प्रमुख साहब को, यहाँ दिए है ना, तो उनका काम है ना, उनका काम है ना आपको सुविधा दिलाना। कम से 5 दफा दिए हैं। हाँ, तो उनका काम है ना आपको सुविधा दिलाना जी। सरकार ने तो स्कीम ले आई, मोदी जी तो स्कीम ले आए, अब मोदी जी तो बैठ के एक एक फाइल पे साइन कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं कि जी इस्माइल को दे दीजिएगा, फैजान को मत दीजिएगा, इनको रिजेक्ट कर दीजिएगा, ये तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम देखें यहाँ अमीर आदमी को ज्यादा मिला है, गरीब आदमी को तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जो लोकल लेवल पर आपके जो मुखिया हैं
उनके लेवल पर हो रहा है। अच्छा जी, तो मोदी जी थोड़ी ना राइट और रॉन्ग लगा रहे हैं फाइलों पर बैठ के, मोदी जी कर रहे हैं आज तक क्या? लेने मिला 5-5 को फार्म भी दे चुका है। हाँ, तो क्यों, क्या वजह बताई? 5 बार जो रिजेक्ट हुआ फॉर्म, क्या वजह? पर अभी नहीं आया, आजकल करते करते महीना टाल देता है। हाँ, तो कुछ कारण बताता होगा अभी ना? भी दिए हैं, अब हाँ। कब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई तो गारंटी ये जाके अपने मुखिया से पूछेगा हमारे को मकान क्यों नहीं दिला रहे हो, पूछिएगा जरूर। पूछा। जी भैया, आप बताएं क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फिरोज मंसूरी। जी, मोहम्मद फिरोज मंसूरी क्या काम करते हैं आप? सोशल वर्कर है और प्रोफेशनल ड्राइवर है। सोशल वर्कर हैं। थोड़ा सा इधर होके बैठिए थोड़ा जी सा। जी, यहाँ पे मैं आपके साथी लोगों से पूछ रही हूँ, सरकार ने यहाँ पे कुछ काम किया है या नहीं किया? नहीं, सरकार तो बिहार स्टेट सरकार की बात कर रही है। मैं तो सभी की कर रही हूँ, सेंटर की भी, स्टेट की भी। नहीं सरकार और स्टेट में भी दोनों का अलायंस है। नहीं, स्टेट में तो काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है? बहुत सारे काम है, डेवलपमेंट के है, शिक्षा में है, एजुकेशन थोड़ा सा बताइए ना मुझे, थोड़ा डिटेल में बताइए। एजुकेशन है, मदरसा बोर्ड वगैरह में भी उन्होंने काम किया है, एजुकेशन पे भी कुछ काम किया है। स्टेट सरकार के काम से तो हम लोग है खुश। मोदी जी से क्या शिकायत है? मोदी जी से भी शिकायत क्या है कि मोदी जी कभी कभी एक तरफा कर जाते हैं, कैसे? कम्युनिज्म कर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम उनके पार्टियों में ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी उनका काम लेवल अच्छा है। ये ना करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, लोग उनके साथ जुड़ेंगे। नहीं, क्या कर जाते हैं आप? 2-4 एग्जाम्पल तो दीजिए। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे उन लोगों ने बीजेपी सरकार में कहीं कहीं जैसे दंगे फसाद हुए हैं, कहाँ पे? मेवात है, उसके बाद क्या कहते हैं यूपी में 1-2 जगह और हुआ है, संभल है, ये सब है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे संभल में क्या सरकार हुआ है? विफल हो रही है। नहीं, संभल में क्या हुआ है? संभल में लोगों ने मुस्लिम मस्जिदों पे तोड़फोड़ किया गया है। कहाँ पे मस्जिद पे संभल तोड़ में, फोड़? जी हाँ, संभल में, शायद आपको पता होगा संभल का। संभल का मुझे इंच पता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो संभल में कौन सी मस्जिद पे तोड़फोड़ किया? अब तो संभल में आपने देखा होगा, पूरे न्यूज चैनल पे आया है, कोई छुपा हुआ मैं बात तो न्यूज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं खुद गई हूँ, खुद देखा है मैंने। वहाँ तो पथराव हुआ, पथराव तो वहाँ पे जो मुस्लिम लड़के थे उन्होंने किया था, नहीं, और ये सारा वो कचरा लाकर जो कानून कंस्ट्रक्शन का अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। यूपी सरकार में तो बहुत ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म कर रहे एक हैं। सेकेंड, आप सुनिए, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, आप ले आइए तथ्य और बात कीजिए, मेरे से डिबेट कीजिए, मुझे डराइए और धमकाइए नहीं। मैं किसी को अपीज करने नहीं आई हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ उनसे, उनको दिक्कत नहीं हो रही है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? बात कर रही हूँ, उनको दिक्कत नहीं हो रही है। भैया, मैंने आपसे कोई गलत बात कही है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, आपका काम है पूछना, और हमारी जो राय पहले इनसे ही पूछिए, पुलिस की क्या शिकायत है संभल में, पहले बताइए मुझे। आप मुझसे बैठ डिबेट करें, आइए इधर, बताइए संभल में क्या हुआ था। नहीं, क्या बोल दिए? तो आपसे उनसे बात कर रही हूँ मैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं फालतू? मुझसे तथ्यों पे बात कीजिएगा, उन एंकर्स में से मत समझिएगा जो पढ़े लिखे नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ मैं, तथ्य पे बात कर रही हूँ, मेरा काम है जानकारी देना। डिस्कस नहीं होनी जी भैया, बताइए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपको पता है संभल का जो पुलिस का FIR है वो क्या है, और मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगी, आप मेरे पे यकीन मत करिएगा, आप संभल वाले मुसलमानों पे तो यकीन करते हैं ना, करते हैं ना, मेरे वो वीडियो देखिएगा। उनकी दुकानों पे कैमरे लगे हुए थे, कैमरे जो तोड़े गए, मुसलमान दुकानों की बात कर रही हूँ मैं, और किसी पुलिस ने नहीं तोड़े वो कैमरे, मुसलमान लड़कों ने उन दुकानों के कैमरे तोड़े हैं। वीडियो भेजूंगी, मुसलमान लड़के खुद बता रहे हैं। अब आप बोलिए। अब तो मैं वहाँ पे ग्राउंड पे तो था नहीं, भैया, हम लोग यही भी तो तो हम न्यूज चैनल आपसे के कह रहे माध्यम हैं। से बताएंगे जो हमने देखा है। हम तो, हमारा तो घर वहाँ है कौन सा न्यूज चैनल था जिसने आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है? ये तो पूरी सोशल मीडिया पे चला है। नहीं, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में तो भैया चैनलों पे अंतर है, होता है। तो देखिए, आप आप इतना इतना तो पढ़ा लिखा बात कर रहे हैं, कम से कम आप जैसे लोगों से तो मैं वैसी उम्मीद नहीं करती हूँ। नहीं, उम्मीद करने की जरूरत नहीं, जो बात है वो हम बताएंगे। हाँ, तो वही बात है ना। तो मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि आप वो रिपोर्ट तो पढ़िए, जो पुलिस का रिपोर्ट है। वहाँ पे जो मुसलमान है, जिनकी दुकानों को नुकसान हुआ है, जिनके बिजनेस को नुकसान हुआ है, उनको तो सुनिए। सिर्फ वो मत सुनिए ना जो आपको एक तरफा मुसलमान को ध्यान में रख के उसको बरगलाने के हिसाब से किया जा रहा है। ये तो पूरे देश जान रहा है कि यूपी गवर्नमेंट में मुस्लिमों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाहे कैसे? आप देख सकते हैं, बहुत सारी कैसे हो बातें रहा है? हैं, बताइए बहुत ना। सारी बातें हैं। कैसे हो इससे रहा है? पहले भी दंगा हुआ मुजफ्फरनगर, बहुत सारी ऐसी बातें तो जहाँ मुजफ्फरनगर में तो जब दंगा हुआ था तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए मेरी बात, मुजफ्फरपुर नगर में तो जब 2013 में दंगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था अखिलेश यादव की सरकार को और कहा था आप अपना राजधर्म निभाइए। ये सरकार, ये मैं नहीं कह रही, अदालत ने कहा था ये।
उन्होंने कहा वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ सरकार बीजेपी के सरकार में हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने सारा खराब किया, उन्होंने बहुत सारे डेवलप का भी काम किया, लेकिन कहीं कहीं वो जो कम्युनिज्म कर जाते हैं जिसके वजह से मुस्लिम उनसे वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, शोभा यात्रा जा रही हो, उस पे पथराव हो, ये अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सही है? तो ये शोभा यात्रा आपको कहीं से अच्छा लगता है कि मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम करना अच्छा है? नहीं, एक सेकंड, हमारा कोई धर्म एक सेकंड, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। नहीं, सुनिए ना, मैं अगर रोड से जा रही हूँ जय श्री राम कह रही हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा कुछ नहीं लगेगा, देश में सबको आजादी, डेमोक्रेसी, अपना धर्म पालन। आपकी मस्जिद से सुनिए, नहीं, एक सेकेंड, जय श्री राम का नारा लगाना आपको मेरा बुरा लग रहा है? नहीं, सुनिए मेरी बात, और मस्जिद से रोज अल्लाह अकबर की अजान जाती है, मुझे तो दिक्कत नहीं होती। आपने कहीं देखा है? मुझे तो कहीं दिक्कत नहीं होती। मुहर्रम का जुलूस कभी देखा है कि मंदिर के पास जाके अल्लाह अकबर करता हो? अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अभी आपने ये कहा, अभी आपने जो मुझसे कहा, नहीं, आपने ये कहा, नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, अगर मैं पूरे रास्ते में लगाती जा रही हूँ तो क्या दिक्कत? कोई मना नहीं है। और आपको क्या दिक्कत है अगर मैं मस्जिद के सामने भी लगा रही हूँ? मस्जिद के सामने वो एकाएक मस्जिद के सामने क्यों? जय श्री राम मंदिर किस लिए बनाया गया? एकाएक तो आप कह रहे हैं ना, एकाएक तो आप कह रहे हैं, एकाएक तो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं। कोई नहीं, हम लोग देख रहे हैं इतने अंदर। जय श्री राम के नारे तो मंदिरों में खूब लगते हैं, लगने भी चाहिए, सबको अपने अपने धर्म मनाने का आजादी है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं सबको अपने धर्म की आजादी है, तो जब शोभा यात्रा में जय श्री राम का नारा लग जाता है मस्जिद के सामने से भी गुजरते हुए, मैं एक बात करी, चिढ़ाने के लिए नहीं, आस्था में लग रहा है, अगर तो आप सुनिए, जैसे ये सड़क है, हाँ, जाते हुए में नारा लगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन आप एकदम टारगेट करके मस्जिद के पास जाकर भैया, ये तो आप मुझसे क्या, एक बात बताइए, जय श्री राम के नारे से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं मुझे डेमोक्रेसी है, हर धर्म को मनाने, या जय श्री राम हो, अल्लाह अकबर हो, वाहे गुरु हो, कुछ भी मनाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वही तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना आपको? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जगह चुन के करें ना। नहीं, अब जगह क्यों चुने? नहीं, क्यों जगह क्यों नहीं चुनेंगे? आप यूपी से बिहार आइए आप। अच्छा, मैं यूपी से बिहार आ जाऊंगी, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, अरे तो मैं बिहार भी आ गई, आपके यहाँ तो और लोग विकास की बात कीजिए। अरे बिहार के विकास की भी बात कर रही हूँ मैं। योगी को मतलब जो है ना, हम उनका डिस्कस नहीं सुनना चाहते हैं, आप हमारे बिहार आइए। अरे भाई सुनिए मेरी बात, एक सेकंड सुनिए, वो लेके गए उसे पैन इंडिया, वो एक बात कर रहे हैं और सभ्य तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनसे सभ्य तरीके से बात करूंगी। नहीं, आप, अरे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप करिए बिहार पे, बताइए। नहीं, तो आपके बिहार में मॉब लिंचिंग होती है क्या? ये बताइए, बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है? नहीं। तो अभी जो लड़का बैठा था, आपने उसको तभी क्यों नहीं डांटा? कहाँ खड़ा है? तो वो जानकारी अगर नहीं है जो है, लोग आजकल जो है ना, मैम क्या कह रहे हैं कि ये फेसबुक वाला जो सोशल मीडिया इस पे आया है ना, फेक, लोग वही देखता है, वही जो वही पे जो डिस्कस हो जाता है। इसीलिए जिस मौजू पे आप आए पूछने के लिए, बिहार के मौजू पे, तो बिहार पे आप डिस्कस करें। अरे तो मैं बिहार का ही तो पूछ रही हूँ आपसे, या वो बोल रहे थे मुसलमान खतरे में, तो पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ये हम तो कहते हैं कि हर स्टेट से बिहार स्टेट में जो है, हमारे बिहार स्टेट में सबसे सेफ यहाँ के मुस्लिम है। अब बहुत अमन सुकून के साथ, बहुत अमन सुकून के साथ बिहार के मुस्लिम नीतीश की सरकार में, इनके कार्यकाल में बहुत सुरक्षित है। पूछ लीजिए पहले, आगे पीछे तो पूछ लीजिए, है सुरक्षित है। मुसलमान? आज तक मुस्लिम पीछे ही बोल रहा है, काहे नहीं सुरक्षित है? काहे नहीं सुरक्षित है? ये देखिए वो शुरू हो गया। अगर किसी तरह के त्योहार में अगर कोई सौहार्द बिगाड़ता है, तो वो कौम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, चाहे वो खतरे में नहीं, हमारे देश का संविधान खतरे में हो जाता है। हमारे देश ने कहा है कि डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपने अपने धर्म मनाने की स्वतंत्रता है, तो उसे मनाया दिया जाए, उसमें कहाँ परेशानी है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं उपद्रवी, जो टारगेट करके कहीं, नहीं तो कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, चाहे हिंदू हो। तो बातें मैं बहुत सुनती हूँ, तो ये सुनना ही पड़ेगा। हर बार जब हनुमान जयंती होती है, शोभा यात्रा निकलती है, तो पथराव होता है। पथराव बाकायदा यहाँ पे तो ऐसे ऐसे नेता है जो बताते हैं कि मुस्लिम इलाके से नहीं निकलेगा ये, तब देश का सेक्युलरिज्म सो जाता है, तब देश का संविधान कहीं गायब हो जाता है। तो आपको मुहर्रम में भी है, तो शायद आपको नहीं पता है, हमारे गांव का ही ले लीजिए, यहाँ हनुमान मंदिर है, इधर जुलूस जाने की मनाहियत है, तो मैं आपसे क्या मना हो जाता है? आप उनसे पूछ के आइए। नहीं, मैं तो सबसे ही पूछ के आई हूँ। नहीं, तो यही चीज है, सेलेक्टिव होना, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि किसी भी आदमी को किसी को त्योहार मनाने से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि बिहार में मुसलमान सेफ है, आप मानते हैं मुसलमान सेफ है? कोई दिक्कत पीछे जो लड़के बोल रहे हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन है ना मैम, सब एक जैसे तो नहीं बोलेंगे।
उसमें जब देश में हमारी पार्टियां अनेक है तो भाषा अनेक है तो विचार भी अनेक है। अच्छा, तो सबको अपनी अपनी बात रखने की। अब क्या पता उन्हें लग रहा होगा, लेकिन हमें तो नहीं महसूस हुआ। लगने का आधार होता है ना। तो होगा, अब उनका आधार तो वही बताएंगे। क्या आधार है? हमें तो कोई आधार नहीं लगा। आपके यहाँ 3 साथी बैठते हैं, हर आदमी का अपना अपना आधार है। कहीं उन्होंने आप गृह मंत्री जो है वो भाषा पे बांटने आ गए, कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वाले। अरे भैया, तुम अब एक जगह रहो ना, पहले अब भाषा पे चले गए। पहले मुसलमान खतरे में है, पहले डिसाइड करो ना कहाँ जाना है। कि कोई मुसलमान अगर इंग्लिश बोलेगा तो वो खतरे में आ गया ना। मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं खतरे में हूँ। आपने सुना है ये? आपने सुना है? अरे पूरी दुनिया देख रही है, मैं सुना। आप दुनिया देख रही है? नहीं, BBC ही सुनना तुम, बाकी तो कोई सोर्स है नहीं। नहीं, जितना तुमको अपडेट किया है BBC ने, पता चल रहा है कितना आगे है। नहीं, पता चल रहा है तुम्हारी बातें सुन के ही मुझे पता चल रहा है कि BBC कितना आगे ले जा रहा है। भारत, मैं साइड लूंगी, बिल्कुल लूंगी, खोल के लूंगी। सुनो ध्यान से, ना सुनो आप ध्यान से। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साइड लूंगी, तुम्हारी तरह एक तरफा बात नहीं करूंगी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की साइड नहीं ले रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की साइड नहीं ले रहे हो। जब तुम जैसे लोग ये बोलने लगते हैं ना, भारत असुरक्षित हो गया मुसलमानों के लिए, जहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहता है। तुम्ही ने बोला अभी थोड़ी देर पहले, बोला कि नहीं बोला तुमने? आप जितना इंडिया में, आप सुन लीजिए इनकी बात, एक बार मुझको सुनिए ना, सुन लीजिए इनकी बात। जितना इंडिया में आप जो है इनसे पूछिए पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या है। पूछिए ना, आप पूछिए। नहीं, इनसे पूछिए पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या है। नहीं, इनसे पूछिए पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या है। मैं बता रहा हूँ। नहीं, इनसे पूछिए कि दर्द मुसलमान का जगह है तो पाकिस्तान के मुसलमानों का पूछिए। नहीं, इनका दर्द सेलेक्ट। आज भूखमरी में वो मर रहा है, नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। BBC वाला वो रिपोर्ट नहीं दिखाता ना। वो जो हालात, जितनी आजादी मिलती है लोगों को, उतना ही परेशानी लोगों को। BBC पर हिंदुस्तान में रहते हो तो BBC पे बड़ा भरोसा दिखा रहे हो। नहीं, हिंदुस्तान में रहते हो तो BBC का भरोसा दिखा रहे हो ना। हम लोगों को पाकिस्तान से तो हमें कुछ मतलब नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह हमारे देश का दुश्मन है। अरे भाई, अब एक तरफ ये भाई, अरे भाई, हिंदुस्तान से मतलब है तो हिंदुस्तान में हाँ तो होना भी चाहिए भाई। इसमें क्या इशू है? होना चाहिए। हमारे देश के हिंदुस्तानी होने पे तो गर्व होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब तब ये गर्व कहाँ चला जाता है जब लोग यहाँ कहते हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित है। इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, गर्व तब कहाँ चला जाता है जब मुसलमान ऐसे खड़े होके बोलता है भारत में मुसलमान सुरक्षित है, तब देश का बड़ा नाम होता है। 4 इंसिडेंट से इसने डिक्लेयर कर दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित। इन्होंने आपने इनकी बात सुन ली ना। भारत में हिंदुस्तान में मुस्लिम 25% है या 30%। ठीक है, जाओ BBC को जाके अख्तियार कर लो, जाओ। 30% या 30% हिंदुस्तान में मुसलमान। तो आप उससे मेजोरिटी में तो हिंदू 70% मान लेते हैं। तो वो कभी कभी वो क्यों कह देते हैं कि भाई हिंदू खतरे में। हमारे आपसे आप ट्रैक मत चेंज करिए। देश का संविधान कोई खतरे में नहीं है। पहले आप लोग इस चीज से बाहर निकलिए। अरे भाई, देश का संविधान हर बात पे खतरे में है। किसी के बत्ती ना आए तो खतरे में, किसी के पानी ना पहुंचे तो खतरे में, सड़क ना मिले तो खतरे में। देखिए, ये हिंदुस्तान है। अब सुन लीजिए, दूसरे की भी सुनिए। ये हिंदुस्तान, देश का संविधान कोई खतरे में नहीं है। कोई खतरा में आगे बढ़िए, कुछ लोगों ने पढ़ा दिए से आगे बढ़िए। ये देश है, सबका देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है। यहाँ कोई खतरा में नहीं। तुम BBC से चल रहा, तुम देश के संविधान से नहीं चल रहा। कोई नहीं, तुम BBC से चल रहा, कोई बात नहीं। ये BBC के पढ़ाए लोगों से बात। अरे यार, हम तो सुने रिकॉर्ड हो रहा है। चलो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। देश में मुस्लिम सुरक्षित है और सोशल मीडिया के जरिए जो अफवाह फैलाया जाता है किसी धर्म का, ये देखो पीछे खड़े, कौन फैला रहा है बताइए? कोई भी फैला सकता है। ये गलत बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति फैला सकता है, चाहे वो किसी समाज का हो। कोई भी व्यक्ति फैला सकता है, वो चाहे कोई भी जाति का, धर्म का लोग हो। मैं ये बिलेम नहीं रख सकता कि मुसलमान है तो मैं नहीं फैलाया, या हिंदू है ये नहीं फैलाया। कोई भी व्यक्ति फैला सकता है। और सोशल मीडिया में ज्यादातर खबर झूठी रहती है, चाहे वो खबर हिंदू की हो या मुसलमान की हो। इसलिए सोशल मीडिया पर नहीं ध्यान जाइए। हमको डिबेट करना है, हम पहले वहाँ पर जाएं, हम सर्च कर ले। कोई भी जाति धर्म के लोग हो, वहाँ पे जाए, या मंदिर टूटे या मस्जिद टूटा है, वहाँ पे पहले जाके सर्च कर ले कि क्या है, तब मीडिया में बोले। और सोशल मीडिया में तो अफवाह रहता है, उसके बाद का हम लोग गारंटी नहीं देते।
तो ये बताइए सरकार ने क्या क्या काम किया, आप ये बताइए। चलिए मुद्दे की बात आप कीजिए। ये वहाँ पे तो सब बीबीसी का ज्ञान बांटने निकले हैं, आप यहाँ पे बताइए ग्राउंड पे क्या दिया है सरकार ने। सरकार तो बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया बताइए, पॉइंटर्स में बताइए मुझे। काम किया बिजली देखिए 24 घंटा है, अभी है यहाँ। कभी कताल आंधी तूफान में घट गया। हर घर में 90% मुसलमान समाज के घर में फ्री का राशन मिल रहा है, हिंदू समाज के भी घर में मिल रहा है, सभी जाति के धर्म के घर में राशन मिल रहा है फ्री। जितना कर रहे उतनी कराइए। अच्छा एक सेकेंड कितनी, अरे मत बढ़िए, कह देते हैं बीच में मत बोला कीजिए। जो भी सरकार आती है, जो सरकार एक सेकेंड, कितना घंटे बिजली आती है, कितना घंटे बिजली आती है? चलो एक सेकेंड मुझे सर, बिजली आती है नहीं आती है, पहले एक सेकेंड। बिजली कम से कम 80% है, 80% बिजली आती है। अब एक सेकेंड, अरे भैया शांत हो जाए। 80% बिजली आती है, यहाँ पे नहीं आती है। आती है नहीं आती है। चलिए ठीक है, बोलिए अब। चलो ठीक है, आपने बता दिया, आपने चलिए 80% लोगों ने बोला, अब आगे बोलिए। बिजली सब लोग को मिल रहा है। हाँ 20 घंटा 22 घंटा मिल तो रही है। हाँ मिल रही है। पहले के जमाना में तो नहीं मिल रहा था। हाँ रोज पहले कितने घंटे आती थी ये बताइए। चलिए अभी आ रहे थे ना वो चिल्लाते हुए, पहले कितने घंटे बिजली आती थी भैया? 10 साल 15 साल पहले। 10 साल पहले कितने घंटे बिजली आती थी? तो बिजली की स्थिति बहुत खराब थी, लोगों को याद नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी समझिए ना 12 घंटा कभी है, कभी 14, कभी गया तो 2-2 घंटे चला गया, 4-4 घंटे आंधी चला गया। तूफान आया तो हफ्ता 10 बिजली में, सड़क में, पानी में, इन सबों में बहुत सुधार हुआ है इस गवर्नमेंट में। ऐसी बात नहीं है, नीतीश सरकार जहाँ नहीं ने काम पहुँचता ये किया, वहाँ लाइट पहुँच गया है। इस मोहल्ले में जाने का भी रास्ता नहीं था, इस सरकार में जो है जाने का रास्ता बना। बिजली भी उस मोहल्ले में लगा, सबके घर जो है डिजिटल मीटर भी लगा। इस लड़का से पूछिए जो इस मोहल्ले पीछे एक मोहल्ला है। क्या लगा डिजिटल मीटर है? पहले तो अपना ये बीपीएल मीटर लगा था, वो मीटर ठीक है, उसमें जितना देर भी लाइट जला कभी कभी आता भी नहीं था, कभी कभी पूरा रात बीत जाता था। ठीक है, इनके बाद जब से मीटर जो ये वाला लगा रिचार्ज वाला, इनके बाद से थोड़ा भी मीटर पे लाइन थोड़ा भी आ रहा है। कभी कभी इनमें का ट्रांसफार्मर भी कभी उड़ जाता है बिजली में, लेकिन बिजली आती है। लेकिन बिजली आती है। पहले से हालात बेहतर है। हाँ बेहतर सुधार हुआ है, बेहतर है। फ्री राशन लेते हैं आप? हाँ देते हैं, फ्री राशन देते हैं। हमको ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इंसान यहाँ का पुल जो है ना, रोड तो इंसान लिखवा दिया, कोई भी निकलवा दिया, इंसान को उसकी मेहरबानी हो, लेकिन पुल का हमारा निर्माण अभी तक नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपको बस पुल की जरूरत? बस पुल की जरूरत है और रोड की जरूरत है। चलिए थैंक यू। अब आप बिजली मिल रही है। अब बिजली से आगे बढ़िए, बिजली पे हो गई चर्चा। आज से 15-20 साल पीछे जाइएगा बिहार में। एक मिनट, आप जो अंदर बैठी हुई है, ये नीतीश सरकार के रीजन में बैठी हुई है। शायद इससे पहले जो है महिला के लिए जो है बिहार बड़ा खतरा का सबब था। जी ये बहुत खतरा का सबब था। आप जो है सूर्य अस्त के बाद जो है नारी को रोड पर निकलना जो है बड़ा खुदवाही महसूस होती थी, लेकिन इस रीजन में जो है नीतीश कुमार जो है समतल दोनों इक्वल, मतलब महिला और जेंट्स के लिए दोनों के लिए समान जो है सारा सिस्टम जो है समान निकाला। आज जो है इनके रीजन में सबसे ज्यादा महिला से। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए मेरे चारों तरफ से पुरुष ही पुरुष है और मैं अकेली। फिर भी अकेली आप जो बोल रही है और सबके आवाज पे आपकी आवाज भारी है, फिर भी आप बोल रही है, ये नीतीश कुमार का। ठीक, अच्छी बात है। 20 साल या 15 साल पीछे जाइएगा जंगल राज की तरफ, उस समय वृद्धा पेंशन में भ्रष्टाचार था। ब्लॉक के जरिए पैसा मिलता था, ब्लॉक के स्टाफ जो जनप्रतिनिधि लोग हो वो लोग खा पी जाते थे। आज वो सरकार, हमारी सरकार एनडीए सरकार जो है डायरेक्ट खाता में पैसा भेजती है। कितने लोग को बच रहा है पैसा? किसान योजना का जो लाभ है डायरेक्ट खाता में जा रहा है। 24 घंटा बिजली मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और जितना कह रहा है कि लोग मुसलमान के लिए नहीं काम हुआ है, यहाँ पे सभी हमारे गांव के ग्रामीण हैं, सबके घर में लाइट बिजली है। आप जाके जाइए, यहाँ होनी चाहिए ना भैया, बत्ती पानी होना चाहिए, इसमें कोई आधा किलोमीटर से भी आगे कब्रिस्तान है हमारा। उसका देखिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान ने पूरा 4 दिवाली करवाया उसको।
और हर जगह कब्रिस्तान को घेराबंदी हुआ है। मुसलमान का जो ये स्कूल है यहाँ पे उर्दू स्कूल, क्या उसमें खिचड़ी योजना नहीं मिलता है? मुस्लिम के बच्ची को ये छात्रवृत्ति पैसा नहीं मिलता है? पोशाक योजना नहीं मिला है? हमारी सरकार सब धर्म को देख रही है। हमारे सरकार कोई धर्म जाति पर एनडीए सरकार काम नहीं कर रहा। तो देखिए, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें बहुत विविधता है, उसमें मतभेद की गुंजाइश है, और वही आपने इस डिस्कशन के दौरान देखा। और मेरी कोशिश ये थी कि कोई भी अगर कुछ क्लेम कर रहा है तो उसको काउंटर क्वेश्चन किया जाए, उसे और उसकी तह तक जाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इतने सारे मर्दों के बीच में मैं अकेली महिला हूँ, और यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही हेल्दी तरीके से लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई है, और यही भारत की खूबसूरती है। जय हिंद, जय भारत।